सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, डू यू नो अफर्मेशन? व्हाट इज अफर्मेशन? अफर्मेशन क्या होती है जानते हैं आप? वाइब्रेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? समझते हैं आप? एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव ऑरा क्या होता है? नेगेटिव ऑरा क्या होता है? एंड हम जो गॉड से प्रे करते हैं, क्या रियल में वो गॉड सुनते हैं क्या? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। बट यदि आप नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ आपको। सो व्हाट इज़ अफर्मेशन? अफर्मेशन हम जिस तरीके की वाइब्रेशन रखते हैं, मीन्स टू से हम जिस जैसा फील करते हैं, हमारा जो ऑरा होता है ना, मीन्स टू से हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो वैसा ही हो जाता है। लाइक जिस तरीके से यदि हम हैप्पी हैं तो वाइब्रेशन भी हैप्पी ही होगी, और आप कुछ टाइम बाद फील करोगे कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव है। राइट गाइस, ये मैं सिर्फ किताब में पढ़कर नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कोई बुक्स रीड करी है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप कहते हो ना कि ईश्वर है, बट हम कैसे मान लें ईश्वर है? देखो, काफ़ी सारी चीज़ें तो नेचर के साथ भी होती है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बंजर भूमि है बट फिर भी प्लांट्स उग गए, बट फिर भी बहुत प्यारा सा फ्लावर्स आ गया। बट कैसे? कुछ तो होगा ना डिफरेंट, तभी तो ऐसा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि आज भी यूनिवर्स है। यूनिवर्स तो है ही, बट आज जो नेचर है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कोई तो ऐसी पावर है, कुछ तो ऐसा मैजिक है जो होता है। आपने एक चीज़ कभी नोटिस की है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों होता है? आपने कभी फील किया होगा, यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव होता है, और आपके आसपास जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमें पॉजिटिव वे में फील होती हैं। लाइक आप यदि किसी के बारे में कोई नेगेटिव टॉक करते हो और उसके बारे में जस्ट आप इमेजिन आप टॉक कर रहे हो, और फिर सम टाइम बाद आपको ऐसा फील होता है कि हाँ वो ऐसा ही है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वाइब्रेशन भेजी, उस तक गई और उसकी वाइब्रेशन आप तक आई। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ही ऑरा रखना है। देखो, वाइब्रेशन में बहुत मैजिक होता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फील की हुई हैं। जिस तरीके का हम सोचने लगते हैं वैसे हम बन जाते हैं। लाइक आप सोचेंगे कि आप बीमार हैं, आप सोचेंगे कि आप बीमार हैं, डेफिनेटली आप बीमार पड़ जाएंगे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो। व्हाट इज़ अफर्मेशंस? तो हम जैसा क्रिएट करते हैं, हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। लाइक आप पहली बात खुद पर बिलीव रखना सीखिए। सेकंड, आप गॉड पर बिलीव रखना सीखिए। थर्ड, भी पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। बट रिमेंबर, यूनिवर्स सब देखता है। कहते हैं ना, नीयत साफ हो तो सब कुछ मिलता है। गाइस, इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। इसलिए आप कोई भी वर्क कर रहे हो, बट यदि आपने उसको, आपकी नीयत साफ है और आप वो वर्क कर रहे हो तो वो डेफिनेटली सक्सेस होगे आप उस लाइफ में। और अदरवाइज़ आप कोई वर्क कर रहे हो बट आपका जो ऑरा है, जो आपकी नीयत है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है किसी के प्रति, तो आप आगे चल के देखना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा जिससे आपको रिग्रेट फील होगा। हमेशा कहती हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा काम सिर्फ पढ़ना है, जो कि हम इस पेन और इस कॉपी सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास ये हैं। अब देना ना देना उसके हाथ में है। हमने कर्म किया है अपना, हमारा काम है स्टडी करना, हमने की है। आफ्टर दैट आगे फल देना उनका काम है। मैं हम यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जो भी करो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, और बिल्कुल नियत साफ रख के करो। कुछ भी करो, कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और यदि नहीं भी मिला तो गाइस,
इतना ध्यान रखो कि जो भी मिलेगा वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी, बिफोर मैरिज मैं जॉब ही करती थी, एक सीबीएसई स्कूल में टीचिंग करती थी। बट सम टाइम आफ्टर दैट मेरी मैरिज हो गई और फिर इसके बाद से 2 से 3 इयर्स मैंने कोई जॉब नहीं की। मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना पहले से चाहती थी और मैं काफ़ी टाइम से स्टडी भी कर रही थी, मीन्स टू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी भी कर रही। तो मैंने जैसे पीजी वगैरह सब कुछ कर रखा है। मेरा डैट वैट ये सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं इतना पढ़ लिख कर और मैं मतलब यहाँ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें। तो मैं बस कुछ नहीं, मैं तैयारी करती गई। मैंने जो भी पढ़ाई की, मैंने नाइट स्टडी करी, मैंने डे स्टडी करी, मैंने इतनी जो मेहनत की, इतना हार्ड वर्क करा, बट एक चीज़ मिली, कहीं ना कहीं तो मैं सक्सेस हो गई। वो सक्सेस ये हो गई कि शायद डेस्टिनी। और फिर इसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। मैं कुछ सालों बाद जैसे मैंने स्कूल भी ज्वाइन करा, मुझे वहाँ 3-4 इयर्स हो चुके टीचिंग करते करते। आफ्टर दैट मेरी फिर ज्वाइनिंग हो गई गवर्नमेंट स्कूल में। मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता, मैं वैसे चीज़ें इमेजिन करती थी कि ऐसा, मैं जो पेंटिंग्स बनाती थी ना, उसमें गाँव बनाती थी, पेड़ बनाती थी, स्कूल बनाते, मुझे नहीं पता था कि ये सब रियलिटी हो जाएंगे। और मुझे सच बताओ ना, बच्चों से बहुत अटैचमेंट है। जो जो प्लेस रूरल एरिया के होते हैं उनमें मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर दया भाव है। सो मुझे मिल गया ना, शायद कहीं ना कहीं मेरे कर्म अच्छे होंगे, या फिर मैंने कभी ऐसा सोचा होगा। और जो मैंने पढ़ा वो वेस्ट नहीं गया, उसकी मुझे नॉलेज तो है, वो मैं एक्सप्लेन अच्छा कर सकती हूँ, मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ, मैं किसी को समझा सकती हूँ, भले ही मेरा सब्जेक्ट हो या ना हो। बट जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, चाहे वो जीके जीएस हो। तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, बस आप अपना वर्क कीजिए, जो कि अभी हमारा वर्क स्टडी करना। बाकी बस अपना पॉजिटिव ऑरा रखिए, अफर्मेशन अच्छी भेजिए यूनिवर्स को कि आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अ, जितने भी आपके ड्रीम है, जो भी आप चाहते हैं अपने गॉड से, वो सारी चीज़ें आप हैप्पीनेस होकर बोलिए कि आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ बिग बंगलो, आई हैव अ बिग कार। कुछ भी इमेजिन कीजिए, आपके पास जब मिलेगा तो आपको कैसा फील होगा। तो ये सारी अफर्मेशन अपने यूनिवर्स को भेजिए, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ शाइन समझता है, ना कि आपकी लैंग्वेज। यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, यूनिवर्स समझता है आपका ऑरा। आप जितने पॉजिटिव होंगे, जितने हैप्पी रहेंगे, गॉड आपको उतने सारे आइडियाज़ भेजता है कि आप इन पर वर्क करो, आप ये चीज़ें बोलो, और वही आपसे करवाते हैं। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो ठीक है, बट हम किसी के थ्रू कहीं पहुंच जाते हैं, हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ही करता है। तो सीधी सी बात है, हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, और अपना पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट रहिए, जिससे आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आए एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। गाइस, ये आज का जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा पर्पस था मेरा आपको बताने का कि लाइफ में हैप्पी रहना सीखिए, अच्छा सोचिए एंड अच्छा ही होगा। और मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आप जैसी वाइब्रेशन गॉड को भेजते हैं, यूनिवर्स को भेजते हैं, वैसे चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। आप अपने घर में भी डेली जो शब्दों का यूज़ करते हैं वो अच्छे शब्दों का यूज़ कीजिए, नेगेटिव वर्ड्स मत बोले, क्योंकि यूनिवर्स को वो अच्छे शब्द सुनाई देते हैं। यूनिवर्स चीज़ों को सुनता है, फील करता है। आप जिस चीज़ से बोलोगे आई एम लकी, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ, रियली गॉड गाइस, आप फील भी कर पाओगे और आप खुद ही देखोगे। जब ऐसे आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन करोगे ना, तो आप में वो चीज़ें फील होने लगेंगी कि हाँ यार राइट, मैं मतलब कुछ तो मैजिक हो रहा, मैजिक होता है। आई
फील दैट, तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ इतने हैप्पीली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक चीज़ और मैं बताऊँगी आपको। मॉर्निंग उठने से पहले कहते हैं ना कि कुछ 11 ऐसे मैजिक वर्ड्स बोलो जिससे लाइफ पूरी तरीके से चेंजेबल हो जाए, एंड कुछ ऐसा जो हमें हैप्पी फील कराए, जैसे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गुड हेल्थ, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप। इस तरीके के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स बोलिए जिससे आपकी सुबह बहुत अच्छी हो। और जैसे कि मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, राधा 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 राधा, ये तो मेरा, इसको करने से मुझे जो फील आता है ना, वो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी, वो आप करोगे तभी आप फील कर पाओगे, है ना। तो राधा नाम का जप करो सुबह उठने से पहले, जो भी हम मंत्र बोलते हैं, करागे देवी, उसका मंत्र कीजिए सुबह उठकर अपनी हथेलियों को लेकर। एंड बहुत चेंज होता है लाइफ में गाइस, करके देखो। बट पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ऑरा रखिए एंड बी हैप्पी रहिए। आप यदि बिगिनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट आपका खुश रहना बहुत मैटर करता है। आपका हैप्पी रहना, आपका हेल्दी रहना, ये बहुत मैटर रखता है, राइट, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे वेल विशेस के लिए। एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो तभी कर पाओगे जब आप खुद पॉजिटिव होगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव होगा, राइट। आप सारी चीज़ों में कमियां नहीं निकालोगे, आप सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे, राइट। सो गाइस, ये था हमारा कुछ अफर्मेशन, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ हैप्पी, कुछ हेल्थी, इस तरीके का सेशन। सो कैसा लगा आपको, एंड कुछ फील हुआ, कुछ हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई? आई होप कि आई होगी, ज़रूर आई होगी, क्योंकि मैं इतना फील करके बोल सकती हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ें आपको फील ना हो। सो गाइस, करिए लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कीजिए अपने, और फिर देखो लाइफ में कैसे मैजिक होता है। कुछ नहीं तो आप खुश रहना ज़रूर सीख जाएंगे, और शायद जो चाहते हैं ना, वो भी बहुत कुछ अच्छा होगा। ट्रस्ट रखिए गॉड पर और अपने आप पर, और उस ये कहते हैं ना, ईश्वर पर, यूनिवर्स सब देखता है। सो अच्छा अच्छा फील कीजिए, बी हैप्पी। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ आऊँगी कुछ नए आइडियाज़ लेकर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।